प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े बड़े काम वहां किए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि की योजना, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सबके बैंक अकाउंट में डालने का काम, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के साथ किसान की आय को दुगनी बनाने का काम करने की कोशिश की है। एक तो मोदी जी एक तरफ, दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जिन्होंने और जिनके राज्य में कितने सारे किसानों ने अब आत्महत्या कर दी है, वो आप लोग सबको मालूम है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि करीबन 4 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनने इनकी वजह से और इनकी स्कीम्स की वजह से और नाकामयाबी की वजह से एक अपनी जिंदगी को खो बैठे हैं। हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक किसान था सुरजाराम, बैंक का लोन था, बैंक का कर्जा पूरा नहीं कर सका। हमको वादा किया गया था, जब कांग्रेस सरकार आई थी उन्होंने ये कह दिया था कि 10 दिन के अंदर, और गिने थे उंगली के ऊपर, याद है आपको सबको, उंगली पे गिन के कहा था कि 10 दिन के अंदर सब कर्जे, जो भी कर्जे हैं वो सब माफ करने का काम हम करेंगे। आज 4.5 साल, कुछ दिनों के अंदर पूरे 5 साल आपके हो जाएंगे, एक भी कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है, और इसीलिए इतने सैकड़ों लोग अपने आत्महत्या करके रह गए। हमारी सरकार ने 20 करोड़ की लागत तो गोगामेडी का मंदिर बनाया, 145 करोड़ की लागत से रावतसर नोहर भादरा सड़क, नोहर भादरा क्षेत्र के अंदर 12 रेलवे अंडरब्रिज और ओवरब्रिज। और मैं भाई साहब से यही पूछना चाह रही हूं कि राहुल कसवा जी से और यहाँ के लोगों से कि अगर थोड़े से ओवरब्रिज भी अपने को या अंडरब्रिज भी अपने को मिल जाते हैं तो मैं समझती हूं कि आगे चल के हमको, हमारे क्षेत्र के अंदर लोगों को थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, और यह हमेशा हम लोगों को उसकी जरूरत है, तो उसका नोट बना के दे दें। हाँ, वो मिल गया मेरे को। हाँ, सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज, राजगढ़ के भादरा में कॉलेज, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, डीटीओ कार्यालय, और 4.5 साल हम लोगों ने तो वो काम करके दिया और 4.5 साल ये सो रहे हैं। अनेक गौरव पथ भी हम लोगों ने बना के रखी हैं। आपको याद होगा कि ये भी आपके गांव में पहुंचे हुए हैं। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल अगर कहीं है तो वो हमारे राजस्थान में है, और इसको लेकर मैं अभी पढ़ रही थी कि कुछ ही दिनों में आप लोग कुछ आंदोलन करने की शुरुआत में है, जो करने की भी जरूरत है। सबसे चिंताजनक ये बात है कि आज यहां युवाओं ही नहीं, छोटे बच्चे तक ड्रग्स लेने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे वो हेरोइन हो, चाहे वो चिट्टा, शायद वो चिट्टा बोलते हैं, चिट्टा हो, वो ले लेके अपने बच्चे अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और जो बाकी बचे कुचे हैं वो पेपर लीक की वजह से आत्महत्या के ऊपर कगार पे आके खड़े हो गए हैं। किसी को सरकार पूछ नहीं रही है, किसी को सरकार मदद नहीं कर रही है। ऐसे बड़े काम को रोकने के लिए भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। किसानों की भूमि कुड़क कर दी है। करीबन 19,000 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि कुड़क हुई है, और हनुमान जिला की बात अगर हम करें तो करीबन 1900 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि चली गई। किसान विरोधी इस सरकार के अंतर्गत पूरा अगस्त सूखा निकल गया है। भाइयों, आपको सबको मालूम है, सही तरीके से आपको बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, और पानी का तो नाम और निशान ही नहीं है। ऐसे समय में सरकार का क्या फर्ज बनता है? गिरदावरी करनी चाहिए, पता करना चाहिए, अपने पूरे रिकॉर्ड निकालने चाहिए, और उसके बाद जहां जहां आर्थिक सहायता पहुंचाने की जरूरत है वहां तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करना चाहिए। किसी को मिला? पैसा मिला? किसी को भी मिला क्या? नहीं मिला है। खेतों में आपने देखा है कपास के अंदर रोग लग गया है, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, सरकार सुन नहीं रही है। और अगर आप देखें यहाँ समर्थन मूल्यों के बारे में मैंने सबसे पूछा तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि आपके टाइम में अच्छी मात्रा में हम लोगों को धान, सरसों, कॉटन का एमएसपी मिला करता था। समर्थन मूल्य पर अभी बाजरा की खरीद नहीं हो रही है, क्योंकि इस सरकार ने ऊपर डिमांड ही नहीं भेजा है। यहां आपके दाम तो क्या है आपको मालूम है, मार्केट में 1200-1300 रुपए मिल रहे हैं। हरियाणा के अंदर एमएसपी के हिसाब से 2350 इस तरीके के पैसे मिल रहे हैं, तो हमारे पूरे किसान अभी भी बर्बाद हो रहे हैं। इन लोगों ने
बाजरा जो औने पौने दाम में बेचने पे विवश हो गए हैं। यह आपके किसानों की हालत है।